ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गणेश जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। गणेश जी महाराज आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। विकट संकष्टी चतुर्थी हर साल बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। यह दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, जिसकी पूजा जीवन से दुखों और बाधाओं को दूर कर देता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और चांद को चंद्र उदय के समय गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास रहता है और जीवन में शांति रहती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और कामों में सफलता प्राप्त होती है। 2025 में यह व्रत 16 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन भक्तगण पूरे दिन व्रत रखें और रात को चंद्रोदय के समय गणेश जी महाराज को अर्घ देकर पूजा करते हैं। तो आइए पूजा विधि और शुभ समय। चतुर्थी तिथि आरंभ 16 अप्रैल 2025 को दोपहर 1:16 पे शुरू होगी और 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 3:23 तक रहेगी। और जो चंद्रोदय का समय है वह 16 अप्रैल की रात 10 बजे है। अब पूजा विधि। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और शांत मन से व्रत का संकल्प लें। इस दिन दिन भर उपवास रखने की परंपरा होती है। घर में पूजा स्थल को साफ करके एक लाल या पीले वस्त्र पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। अगर प्रतिमा नहीं है तो एक साबुत सुपारी को गणेश जी का रूप बनाकर पूजा कर सकते हैं। अब भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर स्वच्छ जल से उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद गणेश जी को सिंदूर, अक्षत, चंदन, गंध, गुलाल, फूल, ध्रुवा और जनेऊ अर्पित करें। उनका प्रिय जो मिठाई मोदक है और मौसमी फल का भोग अवश्य चढ़ाएं। शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर उसके बाद भगवान गणेश जी की दीप और धूप से आरती करें और अंत में व्रत का पारण करें। तो अब सुनेंगे व्रत की कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा व्रत करना चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसी इतिहास को मैं कहता हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक इसे सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं तुझसे कहता हूँ तो सुनो। प्राचीन काल में एक रंती देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तर्ण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरा का नाम चंचला था।
सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई और उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दे दिया। अपनी सोच का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वरदान को मिलने के बाद उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र हुआ। उसके बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही अपने पुत्र और पुत्री को पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन इकट्ठा हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन प्रदान किया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों को का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्ननाशक
दूसरा कोई व्रत नहीं है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे गणेश जी महाराज की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोली, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनवा लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। जब भी चिने तभी की तभी वो ढह जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश जी घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश घड़ देंगे, हमारी दीवार सीधी करवा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़वा कर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसी सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना जी। आइए सुनते हैं अब गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडुअन का भोग लेगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा।